लूट यानी कि रॉबरी, जिसके संबंध में प्रावधान भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शन 309 के अंतर्गत किया गया है। आईपीसी में यह लूट हम सेक्शन 390 में पढ़ते थे, बट बीएनएस में 309 के अंतर्गत लूट का प्रावधान दिया हुआ है। जैसा आप सभी जानते ही हैं कि आईपीसी में पढ़ा होगा कि लूट के अंदर क्या शामिल होते हैं। भाई लूट के अंदर या तो चोरी होगी या फिर एक्सटॉर्शन यानी कि उद्यापन होगा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर चोरी जो है किन कंडीशंस में लूट बन जाती है। तो देखिए, यदि कोई व्यक्ति जो है चोरी करने के लिए या फिर चोरी करने में या फिर चोरी करने के बाद जो संपत्ति उसने प्राप्त की उसको ले जाने का प्रयत्न करने में, यानी कि यहाँ पर तीनों चीजें हमने पढ़ी। चोरी करने के लिए यानी कि चोरी करने से पहले, चोरी करने में यानी कि जब उसने चोरी कर रहा है उस समय, और चोरी करने के पश्चात जो संपत्ति प्राप्त की उसको ले जाने में, यानी कि तीनों ही कंडीशन की बात करता है। चोरी करने से पहले की स्थिति की भी, चोरी करते समय जो स्थिति है वो भी, और चोरी करने के बाद जो स्थिति है उसमें भी। जो अपराधी है वो स्वेच्छा से किसी व्यक्ति की या तो मृत्यु या फिर उपहति या फिर सदोष अवरोध कारित करते हैं, इनका प्रयत्न करता है, या फिर तत्काल मृत्यु या फिर तत्काल उपहति या फिर तत्काल सदोष अवरोध करता है, इनका भय कारित करता है, प्रयत्न करता है, तो यह माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने लूट की है। यानी कि जब व्यक्ति चोरी करने से पहले, चोरी करते समय, चोरी करने के पश्चात इन तीनों में से कोई भी एक चीज यूज करता है तो कहा जाता है कि उस व्यक्ति ने लूट की है। जैसे एक दृष्टांत के थ्रू हम आपको समझाते हैं। कै नामक जो व्यक्ति है वो राजमार्ग पर जा रहा है, तभी पीछे से कै आता है और कै को दबोच लेता है और उससे कहता, और उसकी कंसेंट के बिना, उससे बिना पूछे उसके पॉकेट में से उसका पर्स निकाल लेता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर उसकी कंसेंट के बिना, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर भाई चोरी का अपराध है। बट कै ने जो है कै को पीछे से दबोचा है, तो इसका मतलब क्या किया है, कै ने कै को आगे जाने से रोक दिया, यानी कि उसका क्या कर दिया, सदोष अवरोध कर दिया। तो भाई किसी व्यक्ति की कंसेंट नहीं, उसकी सहमति के बिना, तो ये चोरी का अपराध हो गया। उसको आगे जाने से रोक दिया तो उसने सदोष अवरोध किया है। तो यहाँ पर चोरी यानी कि बिना कंसेंट के चोरी भी शामिल है, आगे जाने से रोक दिया अवरोध भी शामिल है। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर एक्सटॉर्शन लूट बना है या फिर चोरी लूट बना है। तो इस दृष्टांत के अंतर्गत जो है चोरी का अपराध लूट में कन्वर्ट हो गया जैसे ही उसने कै को पीछे से दबोचा और उसके पर्स को निकाल लिया। आई होप इस वीडियो में आप समझ गए होंगे कि चोरी कब लूट बन जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक्सटॉर्शन कब लूट बनता है। धन्यवाद।